हाय गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाते हैं कि ये हियोन योनजी को तंग करने का कोई भी मौका हाथ से तो जाने नहीं देता था। तो अब वो ऐसा करता है कि ज़बरदस्ती उसका फेस भी कवर करा देता है उसे डराने के लिए, और फिर बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रेडी है, एक स्पेशल जगह है जहाँ पर तुम्हें लेकर जाना है और आई होप वो तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है। अब उसके बाद रॉयल डॉक्टर आता है और वो ये हियोन का चेकअप करता है। उसकी बॉडी से वो तीर का टुकड़ा जो टूटा हुआ फंस गया था वो भी बाहर निकालता है और यहाँ पर उस टूटे हुए तीर के टुकड़े को बहुत चालाकी से मोक्जा संभाल लेती है। रॉयल डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर टाइम से किंग को फर्स्ट एड ना दी जाती तो शायद आज इनकी जान खतरे में होती। अब इस बात के बाद ये हियोन को अंदाजा होता है कि वाकई जियोनजी एक अच्छी गर्ल थी और उसने उसकी एक दफा जान भी बचाई है। अब मोक्जा बहुत चालाकी से किंग के पास बैठकर उसकी सेवा कर रही थी और बातों ही बातों में उसे योनजी के बारे में बहुत कुछ पूछने की भी कोशिश करती है और वो कहता है कि तुम उसे नहीं जानती, वो बहुत दूर से आई है कहीं से, वो यहाँ की लगती नहीं है, शायद वो डायन ही हो। मोक्जा तो बस उनकी यही बातें सुन सुनकर हैरान थी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि योनजी और गिलगिम के लिए वाकई एक सरप्राइज था और वो सरप्राइज था एक नया कैद खाना। उन बेचारियों को फिर से बांध कर बिठाया हुआ था, लेकिन अब की बार एक चीज सोची हुई थी और वो ये थी कि उन्हें नहाने धोने भी दिया था और उसके बाद उन्हें साफ कपड़े भी पहनने को दिए गए थे। उधर मोक्जा बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है कि पता कराओ ये डायन आई कहाँ से है और किस तरह से इसने किंग का दिल जीता है कि वो उसे यहाँ तक लेकर आ गया है। और इसके साथ ही वो उसे तीर का टूटा हुआ टुकड़ा भी देती है जो उसने चोरी कर लिया था कि इसे प्रिंस जयसंग तक पहुंचा दिया जाए। इसके साथ ही हमें शाही रसोई का सीन दिखाते हैं। जिस तरह से बाकी महल में हर टाइम पर पॉलिटिक्स चलती ही रहती थी, इसी तरह से किचन भी कुछ भी डिफरेंट नहीं था। वहाँ पर भी बहुत सारी पार्टीज बनी हुई थी और हर टाइम कोई ना कोई पॉलिटिकल डिस्कशन चलती ही रहती थी, किसी न किसी के खिलाफ साजिश होती ही रहती थी। उसके बाद हमें दादी को दिखाते हैं। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि गवर्नर होंग के साथ किंग ने क्या किया है, एक बहाने से उन्हें सजा दिलवाई है, तो वो समझ जाती है कि शायद आज भी अपनी माँ के लिए ये पावर में आने के बाद होंग से बदला ले रहा है, क्योंकि उसकी माँ को सजा दिलवाने में सबसे आगे आगे वही तो था। ये बात उन्हें काफी खतरनाक लग रही थी। दूसरी तरफ मोक्जा को दिखाते हैं, वो आज सेओंगजाए को मिलने के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि डायन कौन है, कहाँ से आई है, कि सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, ये सब किंग ने अपनी मर्जी से किया है, इस सब पे मेरा बस नहीं चलता और वैसे भी ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बावर्ची है, इसकी आपकी सुंदरता के सामने कोई औकात नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वो उसकी तसल्ली तो कराता है, लेकिन मोक्जा बहुत चालाक थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो शाही महल में बहुत ज्यादा पावर्स भी रखती थी। सेओंगजाए से भी अपनी मतलब के बहुत सारे काम निकलवाती थी, उसे पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन उसे मोक्जा की चाकरी तो करनी ही पड़ती थी। पर सेओंगजाए अब थक चुका था। मोक्जा के सामने झुक झुक कर वो कहता है कि अब मेरी बस हो चुकी है, मैं चाहता हूँ कि अब मोक्जा की जगह पर कोई और ही आ जाए, उसे रिप्लेस कर दिया जाए और मेरा मन कह रहा है कि ये जो डायन आई है ये जरूर उसे रिप्लेस करके ही रहेगी। उधर हमें जियोनजी को दिखाते हैं। आज कैद खाने में एक मास्क्ड मैन आता है जो उन्हें भगाने की कोशिश करता है। वो भी उसका पीछा करने लगती है, उन्हें भी तो आजादी ही चाहिए थी। वो उन्हें सारे पहरेदारों से बचता बचाता एक खुली जगह पर लेकर जाता है और फिर उसके बाद वो मास्क्ड मैन कहीं खो गया था। अचानक से वहां पर देखते हैं तो एक मेला लगा हुआ था और जश्न मनाया जा रहा था। वो सोचने लगती है कि यहाँ पर इतने सारे मास्क्ड मैन है, पता नहीं जिसने हमें बचाया वो कहाँ है। इतने में एक और मास्क्ड मैन आता है। वो अपना मास्क जैसे ही उतारता है तो अंदर से ये हियोन निकला और बस उसे देखते ही जियोनजी की सारी खुशी फिर से मिट्टी में मिल जाती है। वो सोचने लगती है इसने मेरे साथ प्रैंक किया था, कितना घटिया इंसान है ये। और इसके साथ ही वो आदमी भी अपीयर होता है जिसने इनको भगाने की साजिश की थी। ये सारा ड्रामा रचा था, वो किंग के लिए ही काम कर रहा था। वो एक एक्टर था और उसका नाम था गोंग। वो जैसे ही अपना फेस दिखाता है तो गिलगम के दिल को कुछ कुछ होने लगता है। वो तो पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गई थी। वो सोचती है कि इसकी टॉल हाइट, इसकी स्किल्स, ये कितना हैंडसम है। बेशक इसने हमें धोखा दिया है, लेकिन इतने हैंडसम आदमी से मैं बार बार धोखा खाने को रेडी हूँ। गिलगम लगता है कि इसके प्यार में पड़ ही चुकी है। और फिर उसके बाद किंग उससे कहने लगता तुम्हारी जरूरत कैसे हुई भागने की। योनजी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो उसकी जरा भी रिस्पेक्ट अभी तक नहीं करती थी। उससे कहती कि ना तुम अपना बंदा भेजते, चालाकी करते, ना ही हम भागते। तो ये हियोन भी उससे कहता है ठीक है फिर तैयारी कर लो, औजार गर्म हुए कि नहीं, पकड़ो इसकी सहेली को। अब गिलगम को जैसे ही वो पकड़ते हैं टॉर्चर करने के लिए, तो यही तो थी योनजी की दुखती रग। वो तुरंत ही उसके सामने नील डाउन कर जाती है और बार बार माफी मांगने लगती है। कहती है कि मैं नहीं भागूंगी, मेरी फ्रेंड को छोड़ दो।
और यही तो चाहिए था। उसे इस तरह से तड़पता देखकर ये हियोन बहुत इंजॉय करता है। गिलगम को छोड़ देता है और शर्त रखता है कि आपके बाद तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगी, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, अब से ये ड्यूटी तुम्हारी ही है। और हाँ, ये याद रखना कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, मुझे इजी ना लेना। अगर एक ही डिश तुमने 2 दफा मुझे परोसी तो ये समझो कि तुम अपनी जान से गई। येहन जी बेचारी फिर से एक मुश्किल में फंस गई थी। यहाँ से जाते जाते वो काफी रोती है, गिलगम को गले लगाकर, और कहती है कि मुझे अपने डैड बहुत याद आ रहे हैं। वेल, मुश्किलें तो भी खत्म नहीं हुई थी। शाही रसोई में पहली दफा एक लेडी शेफ आई थी और उसे देखते ही बहुत सारे लोगों ने बुरा मना लिया था। वहाँ पर मौजूद मैन की तो ईगो हर्ट हो गई थी। वो अपनी बराबरी करते हुए एक वुमन को नहीं देख सकते थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे, ये किंग का आदेश था। वेल, अब जियोन जी की एक ही क्वालिटी थी, और वो ये थी कि जब भी उस पर प्रेशर पड़ता था तो वो प्रेशर में और भी अच्छा परफॉर्म करती थी। आज भी वो इंग्रेडिएंट्स चेक करती है, वहाँ पर वही डियर का शिकार किया हुआ मीट पड़ा हुआ था। वो उसे उठाती है और उससे एक अच्छी सी डिश बनाने लगती है। 2-3 साइड डिशेस भी उसने झटपट रेडी कर दी थी। उधर मौकजा भी हर खबर पर नजर रखे हुए थी, और वो तुरंत ही ये खबर दादी को भी पहुंचा देती है कि ये हियोन आपके बनाए हुए नियमों को बदल रहा है। अब रसोई में एक लड़की भी बावर्ची के तौर पर पहुंच चुकी है, और सुना है कि वो डायन भी है। इतने में मौकजा पर एक और भी पहाड़ टूट पड़ता है। उसे पता चलता है कि ना सिर्फ जियोन जी किंग के लिए खाना बना रही है, बल्कि वही ये खाना प्रेजेंट करने भी जाएगी। ये सुनते ही उसके तन बदन में आग लग जाती है। उस टाइम पर किंग अपने बेडरूम में था, और वहाँ की चाबी उसके पास भी थी। अब वो जाएगी क्या, देखेगी क्या करेगी, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट।